हैप्पी फादर्स डे। बचपन से हम यही सुनते बड़े होते हैं कि हमारे माँ पापा हमारे भगवान हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो इस खूबसूरत दुनिया में हमें लेकर आते हैं। हर घर में बच्चे माँ के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चों को माफ़ कर देती है, ज़्यादा कठोर नहीं हो पाती अपने बच्चों के प्रति, बात बात में रो देती है, ममता होती है माँ में, करुणा होती है, ये सारे गुण। लेकिन पापा में ये सारे गुण नहीं होते हैं। बहुत प्यार करने के बावजूद एक पिता अपने बच्चों से कभी ये नहीं कह पाते कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। पापा को कितनी भी तकलीफ हो, पापा कभी रोते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो घर के पिलर हैं, और अगर पिलर ही कमज़ोर हो गया तो घर कमज़ोर हो जाएगा। अगर वो कमज़ोर हो जाएंगे तो उन्हें देखकर उनके बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे, उनका घर कमज़ोर हो जाएगा। और सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए तकलीफ़ में रहने के बावजूद वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए रहते हैं। पापा हमें डांटते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं पापा, हमें अनुशासन सिखाते हैं, मारते भी हैं। और स्पेशली बेटों को ये शिकायत होती है कि पापा बेटियों को ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी ज़्यादा भलाई सोचते हैं, हमारी नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। पापा ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जिस बेटी को हमने बचपन से पाला है इतने प्यार से, जो बेटी इतने दिन हमारे साथ रही है, वो एक दिन किसी और के साथ दूसरे घर चली जाएगी, और उसके बाद ये भी गारंटी नहीं है कि वो वहाँ खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। तो पापा ये सोचते हैं कि जब तक बेटियाँ हमारे घर में हैं, अपने घर में, तब तक खुशी से रख लूँ बेटियों को। इसलिए गलती होने के बाद भी पापा बेटियों को उतना नहीं डांटते जितना बेटों को डांटते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक पिता अपने बेटों से प्यार नहीं करते हैं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक घर में एक पिता अपने पुत्र के साथ रहते हैं। पिता बहुत उदास रहते हैं क्योंकि बेटा उनकी बात नहीं सुनता है। बेटे की शादी होने वाली होती है, तो एक पर्ची लेकर बेटा अपने पापा के पास आता है और कहता है कि पापा, ये मेरे कुछ दोस्तों की लिस्ट है, आप घर में तो फालतू बैठे रहते हैं, आप सबको फ़ोन में इनवाइट कर दीजिए। और ये कहकर चला जाता है। पिता जब वो लिस्ट देखते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे ज़माने में तो कुछ दोस्त हुआ करते थे, 4-5 या 8-10, लेकिन जितने होते थे वो सच्चे दोस्त होते थे। लेकिन ये 300 350 लोगों की लिस्ट है और ये सारे मेरे बेटे के फ्रेंड्स हैं, तो ये कैसे फ्रेंड्स हैं? तो पहले उन्होंने सोचा कि अपने बेटे को इस बारे में बोला जाए कि बेटा, इतने लोगों से दोस्ती ठीक बात नहीं है। फिर पिता ने सोचा कि शायद शादी के वक्त बेटे का मूड खराब हो जाएगा, इसीलिए पिता चुप रहे और बेटे ने जैसा कहा था पिता ने कर दिया। लेकिन शादी वाले दिन उनके सिर्फ 4 या 5 दोस्त ही उस शादी में पहुंचते हैं। लिस्ट में जितने लोग रहते हैं उसमें से सिर्फ 4-5 लोग ही वहाँ पर पहुँचते हैं शादी में। तो ये देखकर बेटा बड़ा बौखला जाता है कि पापा ने ज़रूर कुछ बदतमीज़ी की होगी मेरे दोस्तों के साथ, इसलिए मेरे दोस्त नहीं आए। तो वो अपने पापा के पास आता है और वो पूछता है कि पापा, आपने मेरे दोस्तों से ऐसा क्या कह दिया कि कोई शादी में नहीं आए? तो पापा ने कहा कि बेटा, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आपका दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और उसे आपकी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप आ जाइए। तो उस बेटे को पूरी बात समझ में आ गई और उसके बाद से वो बेटा अपने पापा की हर बात मानने लगा। तो हमारे पापा अगर हमारे साथ स्ट्रिक्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पापा हमारी भलाई नहीं चाहते हैं।
वो स्ट्रिक्ट हैं हमें इंसान बनाने के लिए, हमें काबिल बनाने के लिए, ताकि पापा के न रहने पर उनके बच्चों को इस दुनिया में तकलीफ ना हो। वो इतने मिल रहे हैं कि उन्हें अपने पापा की ज़रूरत ना पड़े, कमी महसूस ना हो। वैसे तो कमी महसूस होती है अपने पिता और माता की, लेकिन उन्हें तकलीफ ना हो उनके बच्चों को। यही सोचकर वो अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, क्योंकि ये उनका प्यार करने का तरीका है। एक पिता का अपना प्यार जाहिर करने का तरीका यही है, डांटना, मारना। क्योंकि रिश्ता है मोहब्बत भी, रिश्ता है बगावत भी। दुनिया में मोहब्बत का एक रूप है नफरत भी। ये बैर जो है मन में चाहत की निशानी है। रिश्तों की कहानी भी क्या खूब कहानी है। तो जिनके पास भी पापा हैं वो प्लीज़ अपने पापा की इज्जत कीजिए, उनकी हर बात को सुनिए। वो जो आपको बताते हैं वो बहुत दूर की बताते हैं, वहाँ तक हमारी सोच कभी नहीं पहुँच सकती। तो प्लीज़ उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए, क्योंकि पिता से बड़ा सलाहकार और कोई नहीं हो सकता। आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस के लोग जो भी हैं, वो सब ये चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें, क्योंकि हर इंसान सबसे ज़्यादा बेहतर सबसे पहले अपने आप को ही देखना चाहता है। लेकिन एक मात्र पिता वो है जो अपने आप से भी ज़्यादा कामयाब अपनों बच्चों को देखना चाहता है। उनके बच्चे उनसे बहुत बहुत कदम आगे रहें। अगर एक पिता किसी होटल में बर्तन धोने का भी काम करते हैं, तो वो बैठे बैठे दिन रात यही सपने देखते हैं कि मेरा बेटा इस होटल का मालिक बने, ऐसे कई होटल्स मेरे बेटे के पास हों। तो ऐसी सोच होती है एक पिता की। लेकिन सिर्फ कड़वाहट, कठोरता देखकर अपने पिता के प्यार को आप जज मत कीजिए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत कामयाब देखना चाहते हैं। मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैंने जब से भी उन्हें देखा है, जब से होश मैंने संभाला है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि कोई मुसीबत पड़ी हो, कोई भी परेशानी आई हो और पापा टेंशन में हो, चिंतित हो, चेहरे पर, माथे पर चिंता की लकीरें मैंने कभी नहीं देखा। वो हमेशा बिंदास रहे और हर परेशानी का बहुत ही अच्छे से वो सामना करते थे। और लोगों से बातें करना, किसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से लाइफ को जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर बात मैंने अपने पापा से सीखी है। तो पापा, मुझे नहीं लगता है कि आपसे अच्छा और मम्मी से अच्छा मेरे लिए कोई और पेरेंट्स हो सकते थे, मुझे नहीं लगता है। आप लोग बेस्ट हैं और मुझे हमेशा आप ही चाहिए पापा के रूप में, क्योंकि पापा आप मेरी शक्ति हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मेरी यही इच्छा रहती है कि भगवान जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मेरे पापा मेरे साथ रहें, क्योंकि वो मेरा आत्मविश्वास है। उनसे बात करके मैं बहुत शक्ति से भर जाती हूँ, कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। अगर मायूस भी रहूँ, उदास भी रहूँ, दुखी भी रहूँ, तो पापा मुझे हिम्मत देते हैं। तो आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जिनके पास उनके पापा हैं वो प्लीज़ अपने पापा की इज़्ज़त कीजिए, उन्हें खुश रखिए और उनकी हर बात सुनिए। क्योंकि देखिए, पापा की डांट और मार ये सूर्य की रोशनी, तेज़ रोशनी की तरह हमें तड़पा देती है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर सूर्य ना हो तो अंधेरा भी छा जाता है।